अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट पर बात कर रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइंस 83 तक हमने डिस्कस की हैं इससे पहले के 3 वीडियो लेक्चर्स में। आज हम लाइन 84 से लेके लाइन नंबर 125 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। अर्लियर हमने देखा है कि मिल्टन ने अपनी पोएम के बिल्कुल बिगनिंग में अपना थीम स्टेट किया है, अपना थीम जो उसका मरकज़ी ख्याल है वो बयान किया है। उसके बाद ऑफ कोर्स वो इन्वोकेशन की तरफ गया है और इन्वोकेशन के बाद उसने अपने करैक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए हैं। इन लाइनों से पहले मिल्टन ने अपने जो वन ऑफ द चीफ करैक्टर है इस सारी की सारी पोएम में और बुक 1 में परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर सैटर्न, उसको जो है वो डिस्क्राइब करना शुरू किया है। सैटर्न जब अपने साथ अपने लेफ्टिनेंट को हेल में देखता है, वहाँ पे वो उसके साथ किस तरह से एड्रेस करता है, ये सैटर्न की स्पीच का वो हिस्सा है। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में सैटर्न की स्पीचेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन स्पीचेस में मिल्टन ने सैटर्न को इस तरह से प्रेजेंट किया है that there are a large number of critics who think that Saturn is the real hero of Milton's Paradise Lost। लेकिन जब आप इन स्पीचेस को बहुत गौर से देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं, तो सैटर्न को हम एक बहुत बड़ा विलन तो कह सकते हैं, एक ऐसा विलन हु इज़ लार्जर देन हिज साइज, लेकिन उसको हीरो किसी तरह से भी नहीं कह सकते क्योंकि सैटर्न पॉजिटिव क्वालिटीज़ का एम्बॉडीमेंट नहीं है। सारी की सारी उसमें जो है वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ नहीं है। वो अल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी जंग जो है वो ही वॉन्ट टू कंटिन्यू हिज वॉर अगेंस्ट गॉड। इट डजेंट मैटर थ्रू फाउल मीन्स और फेयर मीन्स, उसके लिए अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि दिस वीडियो लेक्चर विल देन गो वेरी लॉन्ग। अगर हमने जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू की तो आप इसकी तशरीह खुद भी जो है वो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद इसका है कि इसको किसी हद तक उर्दू में पैराफ्रेज कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को इसको समझने में आसानी हो, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में नहीं जा सकते या कॉलेजेस में जाते हैं तो उस दिन उन्होंने स्पेशली किसी वजह से छुट्टी की होती है या उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो वो दे कैन जो है वो रिवाइज हियर। तो क्या जो है वो कह रहा है कि उसने देखा अपने लेफ्टिनेंट को, इफ़ दो बीस्ट ही, अगर तुम वही हो, यानी उससे जो है वो रिकग्नाइज, बट ओ हाउ फॉलन हाउ चेंज्ड फ्रॉम हिम, यानी कितना तब्दील हो गए हो तुम, कितना जो है वो गिर चुके हो तुम, यू हैव बिन रूइंड अ सॉर्ट ऑफ। ये एक किस्म की इंस्टिगेशन देने का भी जो है वो तरीका हो सकता है। और सैटर्न की इन स्पीचेस को आप देखेंगे तो ये रैटरिक की बेहतरीन एग्जाम्पल है और आपको ऐसे ही लगेगा जिस तरह से जो है वो कोई पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी लीडर जो है वो ही इज़ स्पीकिंग टू समवन, some of his important follower who has suffered a lot at the hands of his enemy। तो उसे जो है वो कह रहा है कि अगर तुम वही हो, कितना तुम तब्दील हो गए हो, तुम में कितनी बड़ी जो है वो चेंज आई है जो तुम थे पहले। Who in happy realms of light clothed with transcendent brightness didst outshine myriads though bright। यानी जब जन्नत में थे तुम, जब when you were in paradise, तो दूसरे फरिश्ते अगरचे बहुत ज़्यादा थे वो तादाद में, वो भी बहुत खूबसूरत थे, वो भी बहुत रोशनी वाले थे, उन सब से तुम ज़्यादा जो है वो चमकदार, सबसे ज़्यादा शान वाले, सबसे अच्छी, यानी अगर हम जो है वो अपनी टर्म्स में इसको एक्सप्लेन, यानी तुम्हारी पर्सनालिटी जो है उन सब में सबसे अच्छी थी, तुम उन सबको जो है वो आउटशाइन जो है वो कर जाते थे। इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसल्स। अब अगर जो है वो आगे उसके बाद हमने मिलके एक साथ
यूनाइटेड थॉट्स यानी ख्यालात भी हमारे ऐसे थे, मशवरा था हमारा आपस में जो है वो कौंसल थी, इक्वल होप उम्मीद भी हमारी थी बराबर की कि हम जो है वी विल ओवरकम द मोनार्की ऑफ गॉड एंड ओवरथ्रो हिम and then establish our own government, our own reign in paradise. तो and hazard in the glorious enterprise, उसको glorious जो खुदा के खिलाफ जो बैटल है, जंग है, उसको जो है वो glorious जो है वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे we shared everything, हमारा आपस में जो है we were अगर modern terminology में जो है we were on the same page regarding our opposition of God, regarding our war against God, हम जो है वो एक ही पेज पर थे, हमारा मशवरा जो है वो, हमारे जहन जो है वो बिल्कुल एक ही तरह से जो है वो सोच रहे थे। joined with me once, यानी कभी तुम उस जंग में मेरे साथ जो है वो शरीक हुए थे। now misery hath joined us, अब जो है वो इस तकलीफ में भी हम जो है वो मिल गए हैं। इन इक्वल रूइन, यानी हमारी तबाही, हमारी बर्बादी जो है वो एक जैसी हुई है। इन टू वट पिट दाउ सीएस्ट फ्रॉम वट हाइट फॉलन, यानी इस गड्ढे में, जिस किस्म के गड्ढे में हम जो है वो इतनी बुलंदी से जो है वो गिरे हैं। आई वॉज एट दैट हाइट एंड यू वर आल्सो एट दैट हाइट, नाउ आई एम इन दिस पिट एंड यू आर आल्सो इन दिस पिट, यानी हमारी सिचुएशन जो है वो एक जैसी है, हम बहुत बुलंदी से गिरे हैं और बहुत नीचे जो है वो गिरे हैं। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड ही विद हिज थंडर, अब अल्लाह ताला के बारे में जो है वो बात की जा रही है, गॉड के बारे में बात की जा रही है कि वो अपने थंडर, ये एक स्पेशल किस्म का जो है वो आम है जो ग्रीक गॉड से परहैप्स जो है वो लिया गया है कि वो बिजली का जो गरजना या बादल का गरजना, उसके साथ वो इतना ज़्यादा जो है वो ताकतवर साबित हुआ, यानी वो ये थंडर जो है वो वॉज वन ऑफ द डिफरेंस मेकिंग वेपन विच गॉड पोजेस्ड, ये वो एक ऐसा हथियार था जिसने जो है वो फ़र्क डाला दोनों पावर्स में, दोनों तरफ जो है। एंड टिल देन हु न्यू, यानी उस वक्त तक किसी को पता नहीं था, गॉड हैड केप्ट हिज वेपन इन सीक्रेट, उसने अपना हथियार जो है वो सीक्रेट में रखा हुआ था। द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, यानी किसी को उन हथियारों की ताकत का पता नहीं था जो अल्लाह ताला के पास थे। वंस वी स्टार्टेड दैट वॉर एंड वी गेव वेरी मच टफ टाइम टू गॉड, देन ही ब्रॉट आउट हिज most important weapon and used against us, and that weapon resulted in our defeat. This is what he wants to say. Yet not for those nor what the potent victor in his race can else inflict, यानी और वो जो है वो potent victor God को जो है वो बोला जा रहा है, उसने यानी अपने गुस्से में और वो क्या कर सकता था। Do I repent or change? अब कहते हैं कि when I have been defeated, I have lost the war against God. What should I do? What options do I have? मेरे पास इस वक्त जो है वो options क्या हैं? Options दो हैं कि या तो मैं repent करूं, पछताता रहूं इस बात पे कि why did I started war against God? I shouldn't have gone this far. इस हद तक मुझे जो है वो नहीं जाना चाहिए था। और should I change myself and ask for forgiveness from God? अल्लाह ताला से जो है माफ़ी की दरख्वास्त करूं कि मुझे जो है वो माफ़ कर दूं, क्या करूं मैं? अब मेरे पास जो है वो क्या ऑप्शंस हैं? दो चेंज इन अवर आउटवर्ड लस्टर, अब कहते हैं अगर हम जो है वो चेंज हो गए हैं, जिस वो हमारी हालत नहीं रही जिस तरह से जो है हम पहले थे, हम देखने में जो है वो पहले लगते थे, वो दैट वाज जस्ट एन आउटसाइड गार्ब, वो ऊपर का लिबास था, उसमें हम जो है वो चेंज हो गए हैं। लेकिन दैट फिक्स्ड माइंड एंड हाई डिसडेन, ये दिमाग जो है वो, माइंड जो है वो कहता है हमारा फिक्स है अभी तक, वी आर स्टिल देयर, और हमारी नफरत जो है वो दैट इज आल्सो एट द पीक, एट द सेम लेवल वेयर इट वाज व्हेन वी स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट गॉड, वहीं पे है हमारी ताकत, हमारी वो नफरत जहाँ पे ये पहले थी। फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, अब मसला जो है वो क्या है? इंजर्ड मेरिट का मसला है कि एडम वॉज रेज्ड ओवर मी, सैटर्न इज सेइंग और इज ट्राइंग टू टेल हिज पीयर, हिज फ्रेंड, that he possessed greater qualities than Adam, but Adam was raised over him. इस तरह से उसका मेरिट जो है वो
इंजर हुआ, उस इंजर्ड मैरिट की वजह से ही स्टार्टेड हेटिंग गॉड एंड दैट हेटेड लेड हिम टू स्टार्ट एन इम्पायस वॉर अगेंस्ट गॉड। ये जो है वो कह रहा है दैट विद माइटिएस्ट रेज्ड मी टू कॉन्टेंड, कि सबसे ताकतवर के साथ मैंने जो है वो compete करना शुरू कर दिया, सबसे ताकतवर के साथ मैंने मुकाबला करना शुरू किया। And to the fierce contention brought along innumerable forces of spirits armed that durst dislike his reign। यानी अब मैंने ये नहीं कि I was not alone in my war, I got a lot of support from the angels, from the spirits who equally disliked rule of God, जिन्हें अल्लाह ताला की हुकूमत से नफरत थी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे फरिश्तों को अपने साथ जो है वो मिलाया और उन फरिश्तों की मदद से आई स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट गॉड एंड दोज एंजल्स डिड नॉट लाइक द रेन ऑफ गॉड लाइक आई डिड नॉट लाइक, यानी जिस उन फरिश्तों को भी जो है वो अल्लाह ताला की हुकूमत पसंद नहीं थी जिस तरह से जो है वो मुझे पसंद नहीं थी, और वो मेरे साथ जो है वो शामिल हुए अगेंस्ट गॉड। एंड मी प्रेफरिंग, उन्होंने मुझे जो है वो तरजीह दी, हिज अटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर्स अपोज्ड। अब क्या किया मैंने जो है वो उसकी जो ताकत है अल्लाह ताला की उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की अपनी मुखालफ ताकत के साथ इन डुबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन। ये जंग जो है वो कहाँ पे, और उसे डुबियस बैटल जो है वो बोल रहा है कि ऐसी जंग जो मशकूक थी और वो जन्नत के मैदानों में वहाँ पे जो है वो लड़ी गई। एंड शूक हिज थ्रोन, और मैंने क्या किया, मैंने उसके तख्त को जो है वो हिला के रख दिया। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइन, आप जो है वो यहाँ समझ सकते हैं कि हाउ सैटन इज ट्राइंग टू गिव हिज ओन पार्ट ऑफ द स्टोरी। वो किस तरह से इस कहानी को अपने पीयर, अपने फ्रेंड के सामने, अपने लेफ्टिनेंट के सामने जो है वो रख रहा है। परहैप्स ही इज रीअश्योरिंग हिमसेल्फ मोर देन हिज पेयर, देन हिज लेफ्टिनेंट, के वो अपने आप को शायद ज़्यादा यकीन जो है वो दिला रहा है कि आई वॉज वेरी क्लोज टू द विक्ट्री, मैं बहुत करीब था विक्ट्री के। एंड आई पोजेस द क्वालिटीज इफ नॉट सुपीरियर देन गॉड at least equal to God, and if I possess he is trying to convince himself, if I possess qualities equal to God, then what right God has to rule the heavens। this sort of argument जो है वो build करने की कोशिश कर रहा है। ओके जी, आगे वो कहते हैं कि वट दो द फील्ड बी लॉस, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम जो है वो जंग हार गए हैं, अगर हम जो है उस बैटल में उस लड़ाई में जो है वो हमें शिकस्त हो गई है। तो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और परहैप्स बहुत ज़्यादा कोट होने वाली लाइंस हैं इंग्लिश लिटरेचर में, या जो लोग भी जो बात कर, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। द अनकनकरेबल विल, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारा विल, हमारी जो हमारा अज़म है वो अभी तक जो है वो कंकर नहीं हो सका, उसे कंकर किया भी नहीं जा सकता, बिकॉज दैट इज़ अनकंकरेबल, उसे नाकाबिले तस्खीर है, इनविंसिबल है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के रिवेंज विच वी विल नॉट लेट डाई इनसाइड अस, उस रिवेंज को, उस इंतकाम को हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे। एंड इमॉर्टल हेट, और एक ऐसी नफ़रत जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जो कभी भी इख्तिताम पजीर नहीं होगी। एंड करेज नेवर टू सबमिट और ईल्ड, और फिर हिम्मत है कि कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी शिकस्त जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। वी पोजेस ऑल दीज थिंग्स, आई पोजेस ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दो आई हैव लॉस्ट बैटल अगेंस्ट गॉड। एंड वट इज़ एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या होता है जिस पे जो है गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। The glory, that glory never shall his wrath or might extort from me। ये अजमत जो है वो कहता बेशक whatever the circumstances, ये मुझसे ये चीज़ें जो है वो कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला जो है वो ये ताकत, ये जो क्वालिटीज़ हैं मेरी कुछ, ये मुझसे जो है वो कोई नहीं ले सकता। आगे कहता है टू बो एंड सू फॉर ग्रेस विद सप्लिएंट नी, यानी ये तो हो नहीं सकता कि मैं झुकूं और जो है वो दरख्वास्त करूं
कि मुझे जो है अपने पाँव के बल जो है वो पढ़ूँ और जो है दरख्वास्त करूँ, एंड डिफाई हिज पावर, और उसकी ताकत को जो है वो उसकी मुखालफत करूँ। हु फ्राम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, यानी अपने अगर वो हथियार इस्तेमाल ना करता तो उसे भी जो है वो शक था कि वो इस जंग में विक्ट्री हासिल नहीं कर सकेगा। दैट वर लो इंडीड, बिल्कुल ये बहुत निचली बात थी। दैट वर एन इग्नोमनी एंड शेम बीनीथ, यानी एक शर्म और जिल्लत वाली जो है वो बात थी। दिस डाउनफॉल, ये जो गिरना जो है वो, सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स एंड हिज दिस इंफीरियल सबस्टेंस कैन नॉट फेल। अब कहते ये भी जो है वो लिखा हुआ है तकदीर में, गॉड्स अपने आप को भी जो है वो शामिल कर रहे हैं, और ये अपना जिस चीज़ से वो बने हुए हैं कहते ये नाकाम नहीं हो सकते। सिंस द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट इन आर्म्स नॉट वर्स, यानी इस तजर्बे ने हमें सिखाया कि हमारे हथियार जो है वो इतने बुरे नहीं थे। इन फोरसाइट मच एडवांस, और जो पेशबीनी है, दूर देखने की सलाहियत है, उसमें बहुत आगे थे हम। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व, यानी हम कर सकते हैं, अब उम्मीद के साथ ये फैसला कर सकते हैं, आज़म कर सकते हैं, टू वेज बाय फोर्स और गाइल इन इटर्नल वॉर, कि हमेशा की जंग जो है वो शुरू करें, चाहे वो ताकत के ज़रिए शुरू करें, चाहे वो मकर के ज़रिए शुरू करें, चाहे वो फ्रेब के ज़रिए शुरू करें। तो स्टूडेंट्स ये लाइन जो है, ये वर्ड दो फोर्स और गायल, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स हीरो में हम गायल लाइक कोई क्वालिटी जो है वो नहीं देखते, उसमें मकर फ्रेब इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। अच्छा, इररिकनसाइलेबल, यानी कभी जो है वो सुलह नहीं होगी। टू अवर ग्रैंड फू, हमारा जो अजीम दुश्मन है, गॉड को जो है वो कहा जा रहा है। होम हु नाउ ट्रायम्फ्स एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय सोल रेनिंग होल्ड द टायरनी ऑफ हेवन, यानी जो अब बड़ा खुशी महसूस कर रहा है अपनी फतह के बाद, और अकेला जो है वो जन्नत पे इस वक्त हुकूमत कर रहा है, और उस हुकूमत को जो है वो टायरनी कहा है। टायरनी ऑफ कोर्स इज वन पर्सन गवर्नमेंट, वन पर्सन रेन अकॉर्डिंग टू हिज ओन पर्सनल विशेज, इस किस्म की हुकूमत को जो है वो टायरनी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन लाइनों में देखा कि किस तरह से जो है वो मिल्टन ने रेटोरिक इस्तेमाल करके अपने विलन को जो है वो हीरो के लेवल तक एलिवेट कर दिया, हीरो के लेवल पे ले गया है। अगर आपको लगता है कि इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप मेरे चैनल एडमिट पब्लिक को यूट्यूब पर लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग ऑन दिस पैराडाइज लॉस इन फ्यूचर एज वेल। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट the lines from 125 onwards, आगे उस पे जो है वो बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।